हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठे मास यानी भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है और इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए निर्जला उपवास रखती है। कजरी तीज को कजली तीज या सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। आज के दिन व्रती महिलाओं को चाहिए कि प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ व साफ वस्त्र धारण करें, श्रृंगार करें। इसके बाद घर में मिट्टी या गोबर से एक गोल घेरा बना लें। इसमें कच्चा दूध और पानी डालें और इसके किनारे पर दीपक जलाएं। अब गोल घेरे के किनारे पर नीम की टहनी लगा दें और उस पर चुन्नी उड़ा दें। इसके बाद सारी पूजन सामग्री जैसे कुमकुम, अक्षत, रोली, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी आदि 16 श्रृंगार सामग्री आदि अर्पित करें। फिर पूजा करें। दिन भर उपवास रखें। रात में चंद्र देवता को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने से पहले शाम को चंद्र देवता की पूजा करते समय या सुबह पूजा करके जो व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है वो सब आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे। आज के दिन लपसी तपसी की कथा भी सुनी जाती है जिसे इस वीडियो के अंत में मैं आपको सुनाऊंगी। तो चलिए पहले सुनते हैं कजरी तीज की पौराणिक कथा। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। भाद्रपद के महीने की कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहने लगी कि कल मेरा तीज माता का व्रत है और मुझे कल चने का सत्तू चाहिए। तो ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊंगा। तो ब्राह्मणी कहने लगी, कुछ भी करो, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए कहीं से भी सत्तू लेकर आओ। कहीं भी जाओ, चोरी करो या डाका डालो, लेकिन मेरे लिए शाम होने से पहले सत्तू लेकर ही घर आना। आखिरकार वह ब्राह्मण पत्नी की बात मानकर सत्तू लेने के लिए घर से निकल पड़ा। जब वह घर से निकला तो उस समय रात हो रही थी। रात के अंधेरे में वह एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने देखा कि उस समय साहूकार दुकान में नहीं था, तो उसने वहां चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और बिना साहूकार की आए ही वह बिना पैसे दिए जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर वहां पर आ गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। इतनी देर में साहूकार भी वहां आ गया, ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाई, मैं चोर नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और आज मेरी पत्नी ने तीज माता का व्रत रखा है, इसलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा था, चाहे तो आप मेरी तलाशी ले लो। साहूकार ने जब उसकी बात का विश्वास नहीं किया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं निकला। चंद्रमा आसमान में निकल आया था और ब्राह्मणी घर पर ही इंतजार कर रही थी कि कब सत्तू आए, तब मैं नीमड़ी माता को सत्तू का भोग लगाकर अपना व्रत खोलूं। उधर साहूकार ने जब देखा कि ब्राह्मण के पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला, तब उसे ब्राह्मण की बात पर विश्वास हो गया। साथ ही उसे ब्राह्मण पर दया भी आ गई। तो साहूकार कहने लगा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानता हूँ। तब उस ब्राह्मण ने सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर बड़े सम्मान से ब्राह्मण को विदा किया। फिर ब्राह्मण ने आकर वह सब सामग्री अपनी पत्नी को लाकर दी। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की और इस व्रत को संपूर्ण किया। हे कजली माता, जिस तरह ब्राह्मण के दिन फेरे वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी भक्तों के दिन फेरना। बोलिए कजली माता की जय। अब सुनिए नीमड़ी माता की कहानी, जिसके बिना कजरी तीज की व्रत कथा अधूरी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक शहर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही धनवान थे, लेकिन उनका कोई भी पुत्र नहीं था। एक बार किसी ने सेठानी को भादों की बड़ी तीज का व्रत करने के लिए कहा। तब सेठानी ने पूरे विधि विधान से सातुड़ी तीज, जिसे कजरी तीज भी कहा जाता है, व्रत करके नीमड़ी माता से प्रार्थना करते हुए कहा, हे नीमड़ी माता, मेरा बेटा हो जाए तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक किए गए कजरी तीज के व्रत के प्रभाव से सेठानी को नवे महीने पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। लेकिन सेठानी ने 1.25 मन का सत्तू नीमड़ी माता को नहीं चढ़ाया। धीरे धीरे समय बीतता रहा और सेठानी 7 बेटों की माँ बन गई, लेकिन नीमड़ी माता को सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन जब वह सोया तो आधी रात को सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह उसके बेटों के विवाह के बाद मृत्यु होती चली गई। जब 7वें बेटे की सगाई का समय आया तब सेठ सेठानी डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका विवाह हो और उसका 7वां बेटा भी मर जाए।
तब गांव वालों के बहुत समझाने पर वह सेठ सेठानी अपने बेटे का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले तो मानते नहीं हैं, एक काम करते हैं, सगाई दूर के देश में करते हैं। इस प्रकार सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में पहुंच गए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी का घर बना बनाकर तोड़ रही थी। उन लड़कियों में एक लड़की ऐसी भी थी जो अपना घर बनाकर तोड़ती नहीं थी। उसने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, इस घर को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। सेठ जी उन लड़कियों की बातें सुन रहे थे। तब उन्हें वो लड़की समझदार लगी। खेलकर जब वो लड़कियां वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी उनके पीछे पीछे उस लड़की के घर पहुंच गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर वापस आकर सेठ जी ने विवाह की खूब धूमधाम से तैयारी की और फिर बेटे की बारात लेकर चले गए। इस तरह 7वें बेटे का विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की माँ ने अपनी लड़की से कहा, मैं यह सत्तू और सीख डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं पर भी शाम को नीमड़ी माता की पूजा कर लेना, नीमड़ी माता की कहानी सुन लेना, पूजा करके सत्तू खा लेना और सत्तू का बायना निकाल कर अपनी सासू माँ को दे देना। इस प्रकार बारात धूमधाम से निकली। बारात को घर पहुंचने में कई दिन लगने वाले थे। तब रास्ते में जब बड़ी तीज का दिन पड़ा तब लड़की के ससुर ने उससे कहा कि बहू खाना खा लो। तब वह कहने लगी, पिताजी आज मेरा तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके ही, नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही मैं भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी यानी नीम नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रुकवा दी। जब बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी माता कहने लगी, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर समामन सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद भी, उनका विवाह होने के बाद भी उसने अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया। वह अपना किया हुआ वचन भूल चुकी है। नीमड़ी माता की बात सुनकर बहू कहने लगी, हे माता, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कर दीजिए, मैं सत्तू चढ़ाऊंगी, कृपया करके मेरे सारे जेठ जी को भी वापस कर दीजिए और मुझे अपनी पूजा कर लेने दीजिए। इस प्रकार नई नवेली दुल्हन की बातें सुनकर, उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर नीमड़ी माता प्रसन्न हो गई। तब बहू ने नीमड़ी माता की पूजा की और चंद्र देवता को अर्घ दिया। थोड़ा सा सत्तू खुद खाया और थोड़ा सत्तू अपनी सास को बायना देने के लिए निकाल कर रख दिया। सुबह होने पर बारात अपने नगर पहुंची। जैसे ही बहू ने अपने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ वहां प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजी बाजी से धूमधाम के साथ घर में लिवा लाए। तब सास बहू के पैर पकड़कर उसका धन्यवाद करने लगी तो बहू कहने लगी, सासू जी, ये आप क्या कर रही हैं? जो बोलवा करी है उसे याद कीजिए। सासू कहने लगी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, तुम ही बता दो। तब बहू कहने लगी, माँ जी, आपने नीमड़ी माता को 1.25 मन सत्तू चढ़ाने के लिए कहा था और आपने अपना वचन नहीं निभाया। तब सासू माँ को अपने वचन की याद आई। 12 महीने बाद जब कजली तीज का व्रत आया तब सबने मिलकर 1.25 मन सत्तू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजी बाजी के साथ नीमड़ी माता की पूजा की और अपना दिया हुआ वचन निभाया। हे नीमड़ी माता, जैसा आनंद सेठ सेठानी को हुआ, जैसी खुशियाँ उन सबको मिली, वैसी ही खुशियाँ इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले सभी भक्तों को देना। बोलिए नीमड़ी माता की जय। आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था और तपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर चीम लेता था। एक दिन दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तब तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। नारद जी उधर से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता झगड़ता देखकर वे वहां आ गए और उन्होंने पूछा, नारायण नारायण, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? तब दोनों ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और नारद जी से कहने लगी कि अब आप ही फैसला कीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी कहने लगे, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तब नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के सामने पटक दी। तपसी की नजर तपस्या करते हुए जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी अपने पैर के नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी पर उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा।
नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा कि हे मुनिवर, बताइए हम दोनों में से बड़ा कौन है। तब नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। जैसे ही तपसी खड़ा हुआ, उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी बोले, तपस्या करते हुए भी तुमने चोरी की, और लपसी के आगे वही अंगूठी मैंने फेंकी थी, पर उसने ध्यान ही नहीं दिया और उसने श्रद्धा के साथ लपसी का भोग भगवान को लगाया, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, मुझे मेरी तपस्या का फल फिर भला कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, जब कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो तुझे फल मिलेगा। जब कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तब तुझे फल मिलेगा। जब कोई साड़ी के साथ अंगिया नहीं देगा तब तुझे फल मिलेगा। जब कोई दिए से दिया जलाएगा तब तुझे फल मिलेगा। जब कोई व्रत त्योहार की कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी नहीं सुनेगा तब तुझे फल मिलेगा। तब से हर व्रत त्योहार पर हर कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी पढ़ी या सुनी जाती है। तो यह थी कजरी तीज की व्रत कथाएं। उम्मीद है आपको कथाएं पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।